आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू में, और हमारे जो पिछले 6 साल हमारी गवर्नमेंट के रहे बीजेपी के, वो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। हमारे साथ हमारी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज कहा जाए तो हमारे लीडर का नाम सूरज की तरह रोशन है। हमारा लीडर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 5 साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से निकाले, और जो आज बीता साल है, 1 साल जो हमारी उपलब्धि है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल इस साल में हमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना हो रहा है, और जो पिछला 1 साल हमारा रहा, उसमें इतनी हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए कि पूरा वर्ल्ड हमारे लीडर को गुरु मानने लगा। और आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, और इस कोविड में भी हमारे लीडर ने शेर की तरह हिम्मत दिखाई और पूरे भारतवर्ष को इस वबाही बीमारी से बचाने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है, और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम इस वबा से नजात पाएंगे। और जो रहा, जितना भी हमने काम किया इस 1 साल में, भले ही वो नेशनल लेवल पे है या हमारे स्टेट लेवल पे है, जो कि अब हमारे जम्मू कश्मीर में एक नया बाब खुल गया। एक नया बाब उस दिन से ही खुल गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट को एक पावरफुल यूटी बनाई, और अब जो हम फैसले सेंटर में लेते हैं, वही फैसले यहाँ पे लागू हो जाते हैं। अब नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, और बिना भेदभाव के हर एक कास्ट, क्रीड सब छोड़ के नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। और अभी जो हमारे जितने भी मसले थे, वो सारे सॉल्व होने लगेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जिस तरह से हमने सड़कों का जाल बिछाया, जिस तरह से यहाँ पे एम्स आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, एजुकेशन, हर एक गाँव में जितने कॉलेजेस हमारी गवर्नमेंट ने दिए, जितने मेडिकल कॉलेज, शायद ही किसी और स्टेट में इतने कॉलेजेस बने होंगे। अब हमारे बच्चों को दूर बाकी स्टेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं, वो ज़मीनी सतह पे लागू हो रही है। आयुष्मान, आज की डेट में गोल्ड कार्ड, जिस मरीज़ के पास, जिस गरीब के पास कोई पैसा नहीं होता था, वो उस हॉस्पिटल में जाता। और आज की डेट में भी हमारे पास बहुत सारे निचले स्तर के लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है, जिनके पास डॉक्टर के पास फीस भरने के लिए कोई पैसा नहीं होता है। आज उसके पास एक कार्ड है, वो हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ दिखाता है, और उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप देखिए, एक माँ जो चूल्हे पे अपना गुजर बसर करती थी, और उस चूल्हे में भी उसको आंसू आ जाते थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने उसके घर में गैस दिलवा दिया। जो गैस का सिलेंडर पहले ख्वाब बन गया था, जिस गैस के सिलेंडर पे लोग पॉलिटिक्स करने लगे थे, वो गैस सिलेंडर एक गरीब के घर में पहुंच गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
ये स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री जी का वो स्लोगन है, जब आज बच्ची पैदा हो जाती है तो उसके घर में पहले लक्ष्मी पहुंच जाती है, पहले उसके अकाउंट में 1000 रुपया आ जाता है, फिर वो बेटी हम पढ़ाते भी हैं और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी भी शान से वो माँ बाप करेगा। ये सारी बातें जितनी भी है, ये हमारे उस मिट्टी के लिए जो हमारी भारत माता की मिट्टी है, उसके लिए ये गर्व की बात है कि हमें इस तरह से अपना प्रधानमंत्री मिला है। हमारे J&K में भी जो ही उन्होंने पहला कारोबार संभाला, पहले वो यहाँ पे आए। आज जब ये साल शुरू हुआ, जब ये 19 का साल चला गया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सोचा, अभी भी वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर ये कोविड नहीं आया होता तो शायद आज हम जन्नत का वो नज़ारा देख ही लेते जो हमने कल्पना की हुई थी। हम चाहेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करे, जो यहाँ के नौजवान हैं वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाएं, और जो हमें पड़े हुए काम हैं यहाँ पे वो भी तेज़ी से चल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट, अभी जो LG साहब हमारे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे लोगों को जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। मगर हमारा सबसे ज़्यादा मकसद है कि हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पे गामजन हो जाए। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी हमने सोचा है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने सोचा है कि उससे भी बढ़कर हम यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे राम मंदिर सिर्फ कहा था, लोगों ने सिर्फ कल्पना की थी, और हमारे सामने वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत के रूप में आज हम राम मंदिर की तामीर को देख रहे हैं। जितने बड़े हिस्टोरिकल डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, तो शायद ही कोई गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती थी। अल्लाह करे कि हम इस पेंडेमिक से निकल आए और हम तरक्की की तरफ चले। तो और हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो अभी हम वर्चुअल, जो हमारे राजनाथ जी रैली कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को बड़ा साथ देना पड़ेगा। और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि लोग जो अभी हमारे पोस्ट्स निकले हैं उसमें भी बढ़ चढ़कर हमारे नौजवान आ जाएं, और अपनी जो उनकी इतनी देर की तमन्नाएं थी कि हम बेरोज़गार बैठे हैं, अब वो बेरोज़गार नहीं बैठेंगे। शुक्रिया।